राजाजी टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक और वन्य जीव प्रतिपालक कोमल सिंह के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के चलते वन विभाग ने शासन को लिखी जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी है। वन विभाग ने शासन से जांच कराने के लिए कहा है। उन पर जनप्रतिनिधियों से अभद्रता और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के संज्ञान में मामला आने के बाद कोमल सिंह की जांच की संस्तुति कर दी गई है। तो शासन स्तर से कोमल सिंह की जांच हो रही है। बदसलूकी और गड़बड़ियों के आरोप हैं। ये बात हुई कि किसी सीनियर अधिकारी से इस सारे प्रकरण की जांच की जाए। जो भी उन्होंने बिंदु दिए थे उसकी जांच चल रही है और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे सभी प्रकार के थे। उनका व्यवहार के बारे में था, जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ टेंडर को लेकर था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में दिए थे और उसी के आधार पर हमने कुछ स्तर पर इसकी जांच करवाई है और अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। मैं तो जैसी जांच रिपोर्ट आएगी फिर सब चीज़ें सही होंगी। ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, वन्य जीव प्रतिपालक कोमल सिंह के खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं जिसमें बदसलूकी और वित्तीय अनियमितता की बात कही जा रही है, अब शासन से जांच की संस्तुति मिल गई है। क्या कुछ विस्तार से इसके बारे में जानकारी दें? जी देखिए, कौशल राजाजी टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक और वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह के खिलाफ लगातार वित्तीय अनियमितताएं और जनप्रतिनिधियों से संवाद न होने के कारण कई ऐसी शिकायतें हैं जिसका संज्ञान लेकर वन विभाग ने शासन को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये मांग की है कि आखिरकार शासन की ओर से इसकी पूरी मामले की जाँच कराई जाए। लिहाजा अब अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन वो खुद उनके पास में वन विभाग है, तो अब ऐसे में उनकी संस्तुति के बाद में कोमल सिंह की जांच शुरू हो गई है और ये बड़े गंभीर आरोप भी उन पर लगे हैं कि करीब टेंडर प्रक्रिया में धांधली हो या फिर जनप्रतिनिधियों से संवाद, तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण कारण है जिसको लेकर अब शासन स्तर पर कोमल सिंह की जांच की जा रही है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कोमल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा अभी अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जांच की संस्तुति हो गई है और शासन की ओर से अब कोमल सिंह की जांच की जा रही है। तो लिहाजा पूरा मामला करोड़ों की धांधली का भी है और लगातार जो जनप्रतिनिधि है उनसे संवाद नहीं होता था, उनसे अभद्रता होती थी और ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में कहीं धांधली हुई है, करोड़ों का गबन का भी आरोप और प्रथम दृष्टा पाया जा रहा है। तो जिसको चलते वन विभाग की ओर से शासन को पत्र लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेड पे मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस जवानों के परिजनों ने यह प्रदर्शन किया है। ग्रेड पे 4,600 रुपए करने की मांग उठ रही है। गांधी पार्क में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के परिजन जुटे और ग्रेड पे 4,600 रुपए करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, गांधी पार्क में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के परिजन जुटे, ग्रेड पे 4,600 करने की मांग जो उठी है, क्या कुछ इसके बारे में बात की गई? आपने किसी से बात की, उनकी क्या मांगे और कैसे इसका निष्कर्ष निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 4600 ग्रेड पे की मांग जो है लगातार उठ रही थी और इस बारे में अगर बात करें तो पुलिस मुख्यालय पर इसको लेकर लगातार बातचीत है। शासन स्तर पर लगातार जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो बातचीत इस पर कर रहे हैं और इससे पहले जो कैबिनेट हुई थी उस पर भी एक समिति बनाई गई है जिस पर जो इस पर विचार किया जाएगा और 27 जुलाई को कैबिनेट भी है, उसमें भी इसको लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक होगा कि जब पुलिस के परिजन खुद सड़कों पर उतरे हैं और इस तरीके से पुलिस के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नाराज हैं, सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये वाकई में जो है काफी अलग है कि क्योंकि पुलिस के परिजन सड़कों पर है, पुलिस को ही उनको संभालना पड़ रहा है। तो ऐसे में लगातार ये बहुत लंबे समय से मांग है और जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि इस समय जो है अनुशासन का परिचय देना जरूरी होगा और संजीदगी के साथ जो है इस पर परिचय देने की जरूरत है। अगर हम पक्ष की बात करें तो शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल इस बारे में कह चुके हैं कि जल्द से जल्द जो इसका हल निकाला जाएगा, इस चीज का उन्होंने भरोसा दिया है। कल एसएसपी और डीजीपी ने भी अपील की थी कि इस तरीके से प्रोटेस्ट ना हो,
लेकिन उसके बावजूद भारी बारिश में गांधी पार्क के बाहर जो है सैकड़ों की संख्या पुलिस परिजन खड़े हुए हैं। अभी देखना है, क्योंकि 27 तारीख को कैबिनेट है, इसमें इस पर जो है निर्णय आना है कि क्या कुछ समिति इस पर निर्णय लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड जिस तरीके से वित्त के हालातों से गुजर रहा है और लगातार उत्तराखंड जो है बहुत ज्यादा कर्जा जो है इस वक्त राज्य पे है, और ऐसे में 4600 ग्रेड पे अगर बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा बोझ भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर सरकार को हल निकालना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर बिल्कुल कोई ना कोई हल निकालना होगा। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस जवानों के परिजनों ने प्रदर्शन किया, गांधी पार्क में ग्रेड पे 4600 रुपए करने की मांग उठ रही है। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, मगर हरिद्वार में इस साल भी कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। कोरोना की वजह से यात्रा को रद्द किया गया है, मगर आशंका इस बात की बनी हुई है कि कांवड़िए अभी भी हरिद्वार आ सकते हैं। इसलिए हरिद्वार आने वाले तमाम बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डरों को सील किया गया है। नारसल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी कांवड़ यात्री उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश ना कर सके। अभी हम नारसन बॉर्डर पर मौजूद है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है नारसन बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया है ताकि जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं, कांवड़ शिव भक्त हैं, वो हरिद्वार जिले की सीमा में प्रवेश ना कर सकें। तो पूरी तरह से जो हरिद्वार जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। सभी बॉर्डरों पर को जो है सील किया जाए और जो पर्यटन स्थल पर जाने वाले लोग हैं उनको ही सिर्फ अनुमति दी जा रही है। उनके पास भी 72 घंटे पहले की RT-PCR जो रिपोर्ट होगी उनको हरिद्वार जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। और जो शिव भक्त या जो कांवड़िया है, अगर वो हरिद्वार जिले में जो है अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो पूरी तरह से जो हरिद्वार पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। सभी बॉर्डरों पर जो है पूछताछ की जा रही है और उनसे ये भी देखा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज से जो कांवड़ यात्रा जो है प्रारंभ हुई है, लेकिन सरकार द्वारा इसको रद्द किया जाए तो पूरी तरह से इसमें जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। सभी बॉर्डरों पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया जाए ताकि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार जिले में प्रवेश ना कर सके। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। कांवड़ मेला रद्द किए जाने के बाद हरिद्वार में सख्ती से इसका पालन कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस रखी है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। SSP सेंथिल अबुदाई कृष्णराज S ने बताया कि बाहर से आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिले की सीमाओं और हर की पैड़ी पर 8 कंपनी PSC लगाई गई है। इसके अलावा अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मिलाकर करीब 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान बाहर से आने वाले सभी कांवड़ियों को वापस भेजा जाएगा और जो कांवड़ी अंदर प्रवेश करेंगे उन्हें क्वारंटीन कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हो रही हैं, इसलिए उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से बाकी चीजें नहीं हैं। जोशीमठ में हाथी पहाड़ के पास चट्टान खिसक गई है, जिस वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद है। बताया जा रहा है कि चट्टान बीती रात टूटी थी, जिससे उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे ग्रामीणों में अब तक दहशत का माहौल है। हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड बाधित है। मलबा इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसे हटाना आसान नहीं है। रोड बंद होने से हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग गई है। तो जोशीमठ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथी पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा रोड पर आ गिरा है और हाईवे खोलने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तुम अगर करोगे तो तुम्हें निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। बद्रीनाथ हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि रास्ते को खोलने का काम जारी है, बोल्डरों को तोड़ने का काम जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में इन दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर के बीच कई जगह भूस्खलन की वजह से बेहद खराब स्थिति में है। ऑल वेदर रोड बनने से हाईवे पर बने कई डेंजर जोन हाईवे पर बन गए हैं, जिनसे आए दिन मलबा गिरता रहता है। सिरोपगढ़ बाईपास का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में राहगीरों को सफर के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 30 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिश होगी, जबकि 25 और 26 जुलाई तक प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और
कुमाऊं के नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में है। पहाड़ पर बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम चौकन्ना है। भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। गौला नदी का जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि वो अगले कुछ दिन नदी किनारे से दूर रहें। उधर प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह ही गौला नदी के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं। गौला बैराज के आसपास पुलिस और गोताखोरों की एक टीम भी लगाई गई है। लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा है, उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं उस बात की कि उनको दूर रखा जाए। यहाँ से सेंसिटिव इलाका है काफ़ी, तो इस पर हमारी नज़र है। वीकेंड के मौके पर उत्तराखंड में इन दिनों कोटद्वार के टूरिस्ट स्पॉट में सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ रही है। कोटद्वार से लगे दुगड्डा, फतेहपुर, लैंसडॉन, खिरसू, चरेक समेत दूसरी जगहों पर सैलानियों की काफी भीड़ है। इन जगहों पर सैलानियों के रुकने के लिए काफी रिसोर्ट हैं, जिस वजह से यहां पर सैलानियों की काफी आवाजाही देखी जा रही है। कोविड की नई गाइडलाइंस के तहत एसडीएम और सीओ ने कौड़िया बैरियर का निरीक्षण भी किया। यहाँ एंट्री करने के लिए आपका पोर्टल पे जो स्मार्ट सिटी का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और इसके अलावा कोविड नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप किसी पर्यटक स्थल जैसे लैंसडाउन, पौड़ी या आगे अन्य किसी पर्यटक स्थल की आपका मूवमेंट है तो आपके पास वहाँ के होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और ये हमने बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्समेंट करने के लिए समस्त एजेंसी से कहा। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ ब्लॉक के न्यू खालसी गांव में एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिससे मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान और अनाज भी आग की भेंट चढ़ गया। अब पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट से घर में आग लग गई। घर में रखा अनाज और कीमती सामान जलकर राख हो गया। अब पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। तो किस तरह से घर में आग का धुआं उठ रहा है ये आप देख सकते हैं। धारचूला में एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। घटना टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से राथी जाने वाली रोड पर हुई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वाहन धारचूला से राथी जा रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को जल्द ही उनका भुगतान किया जाएगा। और उनकी भावना हमें अवगत हुई है, उन्होंने स्वागत किया है यहाँ पर, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ हमने ठेकेदारों के लिए छोटे छोटे ठेके किए हैं और निश्चित रूप में यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा, हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। उस दृष्टि से हमने निर्णय लिए हैं। बाकी सड़क गड्ढा मुक्त हो, ये हमारा निर्णय है। उसके साथ साथ लोगों को मुआवजा मिले, इसका भी हमारा प्रयास हो। पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा के लोग सड़कें और पेयजल जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर डीडीहाट से विधायक और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कई गांव का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान किया है। साथ ही जहां गांव को सड़कों से जोड़ने की मांग है तो वो विधायक निधि से या फिर किसी और तरीके से उन्हें भी जोड़ने का काम करेंगे। क्षेत्र के डुगती के जितने भी गांव हैं उन गांव में मैंने सभी कहा कि गांव को मैं विधायक निधि से या राज्य सेक्टर की योजना जो हमारी निधि पैसा है उनसे पैसे से सड़कों से गांव को जोड़ने का मैंने आज सारे क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया और 2 महीने के अंतर्गत उसकी DPR बनेगी, जिससे क्षेत्र में काम दिखाई देगा।
काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई टीम ऊर्जावान है। इस टीम की घोषणा के बाद से भाजपा में हलचल है। हालांकि पूर्व सीएम और कांग्रेस से चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत से तल्खी को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रंजीत रावत, कांग्रेस पार्टी। निश्चित रूप से एक ऊर्जावान टीम बनी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष हृदय जी के आकस्मिक निधन के बाद जो रिक्ति पैदा हुई थी, जिस कारण जो है कांग्रेस हाईकमान ने एक संतुलन साधने का प्रयास किया है और एक नई ऊर्जावान टीम बनाई है और उसकी प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। बीजेपी के खेमे में हलचल है, उससे बीजेपी की घबराहट समझी जा सकती है। हरिद्वार में एक शख्स को लात और चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा बैरियर का है। यहां कुछ लोगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीट दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रहा, लेकिन उसने भी मार खा रहे शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की। इस मामले पर अब एसएसपी ने सीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। खत्म नहीं हो रहा है हरक सिंह रावत और सत्याल के बीच विवाद। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं सत्याल और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का उनको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ सत्याल करेंगे तो मेरे विभाग से मुझे हटा लिया जाए। हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया है। मैंने त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह से भी सत्याल को हटाने के लिए बोला। हरक सिंह रावत श्रम मंत्री हैं और उनका यह बयान अब सामने आया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सत्याल से यह विवाद उनका अब तक खत्म नहीं हुआ है। मसूरी के पास केम्प्टी क्षेत्र के लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के काम को रुकवा दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि केम्प्टी क्षेत्र में पेयजल की काफी समस्या है, लेकिन इस ओर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग लागू करने की मांग उठ रही है। इसी को लेकर देहरादून में राज्य आंदोलनकारी ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड की संपदा को बचाने के लिए भू कानून लागू करना जरूरी है। ग्रीन बोनस की तमाम सब मांग कर रहे हैं, उन सब चीजों को बचाते हुए हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया कि हम लोग हिमाचल की तर्ज पर जो यहाँ भू कानून है या हिमालयी राज्यों की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लागू किया जाए, ताकि हम अपने जो है पूरे प्रदेश को सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और वन संपदाओं से लेकर तमाम चीजों से लेकर हम उसको बचा सके। आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर अपनी किस्मत आजमा रही है। अरविंद केजरीवाल की ओर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। आप नेताओं का कहना है कि गारंटी कार्ड अभियान के तहत पिछले 7 दिनों में अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंडियों का जो अधिकार और हक है उसको देने की शुरुआत कर दी। 300 यूनिट बिजली निशुल्क देकर, ये कोई हमारा अधिकार है। हमने टिहरी डैम समेत दर्जनों डैमों के लिए अपनी जमीन, खेत खलिहान, नगर, गांव, पशु, पक्षी, सभ्यता, संस्कृति सब बलिदान कर दी।